ये जो 21 अरब की कहानी है, ये टेनिस के बॉल की तरह इधर से जजेस के पास, जजेस से पार्लियामेंट और पार्लियामेंट से फिर जजेस के पास। तो ये बताइए ये गेम कब तक चलता रहेगा? और एक और चीज़ बताइएगा कि जो अमेरिकन सेनेटर से भी खतूत लिखवाए गए थे कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो। जी, शुक्रिया आसिम। आपने अपनी तमहीद में यह कहा कि पाकिस्तान में चीज़ें जो हैं वो बड़ी तेज़ी से तब्दील होती हैं। मुझे उससे ख़्याल आया, चंद दिन पहले हमारे एक दोस्त जो एक मीडिया के इदारे से वाबस्ता हैं, बड़ी सीनियर पोज़ीशन में, वो मुझसे पूछ रहे थे कि ईद पर क्या किया जाए? हम ईद पर अपनी कवरेज किस तरह की करें? क्या सारी कवरेज सियासत से हटाकर जो है वो उस तरफ ले जाएँ ईद और उससे मुतल्लिका पैकेजेज़ और खबरें करें? तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखें, आपका मकसद तो अपने जो सारिफ़ीन हैं, देखने वाले हैं, उनको एंटरटेनमेंट फ़राहम करना है। तो हमारे यहाँ तो ऐसे लगता है कि सियासत जो है वो हर तरह की एंटरटेनमेंट को क्रॉस कर गई है। क्योंकि कई लोग तो हॉरर फ़िल्मों से भी जो है वो एंटरटेन हुआ करते हैं। तो हमारे यहाँ भी कुछ इसी तरह का मामला है। उस सियासत में एक्शन भी है, ट्रेजेडी भी है, हॉरर भी है, और लोगों को ऐसा लगता है कि उसका चस्का पड़ गया है। बिल्कुल। अब प्रॉब्लम ये है, ये जो आपने जिस खबर की बात की है कि 21 अरब रुपए का मामला जो है वो इस वक्त फंसा हुआ है। वो एक जमाने में एक फिल्म आई थी, सवाल 10 करोड़ का। अब ये जो सवाल है ये 21 अरब रुपए का बन गया है, और उस सवाल की जो तौजीहात हैं, जो जवाब हैं, वो हर कोई अपनी अपनी मर्जी के देने की कोशिश कर रहा है। अब मसला ये है कि हमारे यहाँ चीजें जितनी उलझी हुई हैं ना, इसका कोई एक वाज़ेह जवाब नहीं है। मसलन ये कि जब पार्लियामान ये कहती है कि जी हम जो है अपनी मर्ज़ी से इंतखाबात कराएँगे, सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमें इस हवाले से कोई डिक्टेट नहीं कर सकती, हमने तो कानून बना दिया है और पार्लियामेंट ने कह दिया है कि हम अपने वक़्त पे अक्टूबर में जाके कराएँगे। ये बात बिल्कुल ठीक है। ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि जी उस कानून के तहत जो चीफ जस्टिस की इख्तियारात हैं उनको महदूद करने का भी उन्होंने जो है वो लेजिस्लेशन की है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त जो है वो ब्लॉक किया हुआ है। लेकिन अ, दूसरा सवाल हुकूमत से ये भी पूछा जाना चाहिए कि अगर फर्ज करें कि उनके ज़हन में ये ना होता कि हमारी इलेक्शन में ताखीर करने की कोशिश को अदालत जो है वो रद्द कर सकती है, तो क्या वो इस तरह की कानून साजी करते? ये बात बिल्कुल ठीक है। और ये सवाल हुकूमत से पूछा जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि उस इंटेंट को भी क्वेश्चन कर रही है अदालत। अब दूसरी तरफ अगर हम अदालत में चले जाएं, तो उनके अपने ऊपर बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। वो एक हम ख्याल जजेस का ग्रुप बन गया है, जो उमर अता बंदयाल साहब हमारे चीफ जस्टिस हैं, उनके साथ है। दूसरा एक हम ख्याल ग्रुप है जो काजी फायज ईसा के साथ है। उनकी आपस में नहीं बनती, उसकी वजह से वो जो एक खलीज पैदा हो रही है उसका फायदा पीटीआई उठाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो उसको इस्तेमाल कर रही है। अब एक इदारा जो अपने अंदर उस खलीज को दूर करने के काबिल नहीं है, और वो अपने मखसूस जजेस का बेंच बनाकर उमर अत्याब बंदयाल साहब जो है वो फैसले दिए चले जा रहे हैं पीटीआई के हक में। उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि आप अपने जिस इदारे के आप सरबराह हैं, उसके मामलात को तो आप ठीक कर नहीं सकते। तो पूरे मुल्क में इस वक्त जो एक नफरत की और तकसीम की फजा है, उसको आप कैसे ठीक कर लेंगे इन फैसलों से? चले फर्ज करें कि 21 अरब रुपए मिल भी जाते हैं उनके कहने पर। अव्वल तो ये क्वेश्चनेबल है कि क्या डायरेक्ट इस तरह से पैसे इशू करने का कह सकती है अदालत या नहीं। लेकिन फर्ज करें कि अगर उन्होंने कह भी दिया, और मैं जाती तौर पर ये मानता हूं कि ठीक है, अगर आईन में ये लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इंतखाब होने चाहिए तो होने चाहिए। क्योंकि अगर आप एक दफा ये रास्ता खोल देंगे कि जी ठीक है, अगर ये हुकूमत नहीं करवाती 6 महीने तो उसके बाद करवा ले, फर्ज करें उसके बाद वो कहते हैं हम 2 साल और नहीं कराते, फिर आप क्या करेंगे? ये तो वो काम है जो डिक्टेटर्स आमतौर पर हमारे यहाँ किया करते थे, सिविलियन हुकूमतों ने कभी नहीं किया। लेकिन अगर पैसे फर्ज करें जारी भी हो जाते हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि इंतखाबात जो हैं वो हो जाएंगे। क्योंकि जो है उस पैसे को किसी ने इस्तेमाल करना है, उसका जो है वो सिक्योरिटी किसी ने फराहम करनी है।
इंफ्रास्ट्रक्चर किसी ने फराहम करना है, ये जो अमला है वो कहीं ना कहीं से आना है। तो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं इसके अंदर जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म देने से हल नहीं हो जाएंगे जब तक वो इदारे ताउन नहीं करेंगे। हमारे यहाँ हुकूमतों को आम तौर पर इस तरह के कामों पर मजबूर करने के लिए या अदालत होती है या फिर फौज होती है, और इस वक्त ऐसा लगता है कि फौज अपना वजन जो है वो हुकूमत के पलड़े में डाल रही है। सो मुख्तलिफ एंगल्स से जो ये चीजें हैं वो इतनी उलझी हुई हैं आपस में कि कोई भी जो स्टेक होल्डर है वो पूरा सच नहीं बोल रहा। और मुझे लगता है कि इस बात का शायद इमरान खान साहब को भी अंदाजा है कि शायद ये इलेक्शन जो है वो अपने वक्त पर ही जाके होंगे, अक्टूबर में पहले नहीं हो सकते उनकी ख्वाहिश के मुताबिक। क्योंकि देखें ना कि उन्होंने सूबाई असेंबलियां तोड़ी तो इसलिए थी क्योंकि उनका यह ख्याल था कि जी कौमी असेंबली भी टूट जाएगी इसके बाद, और उसके नतीजे में पूरे मुल्क में इंतखाबात होंगे और वो इक़्तिदार में वापस आ जाएंगे। वो उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, तो एक तरह से अब उन्हें जिद भी पूरी करनी है कि मैंने क्योंकि पहले इंतखाबात का कहा था तो मैं इंतखाबात जो हूँ वो वक्त से पहले करवाने में देखें कामयाब हो गया हूँ। वो अपने हामियों को ये नहीं कह सकते कि जी आप जरा 4 महीने इंतजार करें उसके बाद इलेक्शन होंगे, क्योंकि वो जो अपने आप को जिस तरह से पोजीशन करते हैं उसमें फिर वो फास्ट बॉलर वाली जो सोच है उसके अंदर वो फिट नहीं होता कि इमरान खान साहब बिल्कुल, और उनके हामी इंतजार कर रहे हैं। बाकी बिल्कुल। जो ये है कि अगर फर्ज करें कि ये इंतखाबात 2 सूबों में हो जाते हैं, और 2 सूबों में भी नहीं, अभी तो सारा जोर ऐसे लगता है कि पंजाब पे है। खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन होने चाहिए, उसके हवाले से ना अदालत में कोई बात हो रही है ना पीटीआई उस पर फोकस कर रही है। सारा फोकस उनका पंजाब पे है क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ से एक मेक और ब्रेक है, जो क्योंकि जो ज्यादा सीटें पंजाब से लेता है वही जाके इवेंचुअली कौमी असेंबली में भी फिर उसको उसका फायदा होता है, वो वफाक में हुकूमत बना सकता है। सो ये सवाल भी उनसे पूछा जाना चाहिए, अदालत से भी और पीटीआई से भी, कि भाई आप आईन के इतने ही दाई बन गए हैं और इतना ही आपको उस पर अमल करवाने का शौक है तो फिर हर जगह करवाएं। ये सिलेक्टिव एप्लीकेशन जो है वो क्यों हो रही है? सो बड़ी चीजें जैसे मैंने कहा कि उलझी हुई हैं।